आप लोगों के पास लेकर आया हूँ दास्तान गोई में सुजान भगत का अगला पार्ट। इस वक्त मनाने आई है। इसे मैंने फूल की छड़ी से भी नहीं छुआ। नहीं तो गांव में ऐसी कौन सी औरत है जिसने खसम की लातें ना खाई हूं। कभी कड़ी निकाह से देखा तक नहीं। रुपए पैसे लेना देना सब इसी के हाथ में दे रखा था। अब रुपए जमा करा लिए हैं तो मुझी से घमंड करती है। अब ऐसे बेटे प्यारे हैं, मैं निखट्टू लुटाऊं, घर फूकूं, घोंगा हूं, मेरी से क्या परवाह। तब लड़के न थे जब बीमार पड़ी थी और मैं गोद में उठाकर वैद्य के घर ले गया था। आज इसके बेटे हैं और ये उनकी माँ है। मैं तो बाहर का आदमी हूँ, मुझसे घर में मतलब ही क्या। बोला, मैं अब खा पी कर क्या करूँगा। हल जोतने से रहा, फावड़ा चलाने से रहा, मुझे खिलाकर दाने को क्यों खराब करेगी। रख दे, बेटे दूसरी बार खाएंगे। बुला की तुम तो ज़रा ज़रा सी बात पर तुनक जाते हो। सच कहा है, बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि मारी जाती है। भोला ने इतना ही तो कहा था कि इतनी भीख मत ले जाओ, या और कुछ। सुजान, हाँ बेचारा इतना कहकर गया है। तुम्हें तो मज़ा तब आता जब वो ऊपर से 2-4 डंडे लगा देता। क्यों, अगर यही अभिलाषा है तो पूरी कर लो। भोला खा चुका होगा, बुला लाओ। नहीं, भोला को क्यों बुलाती हो, तुम ही जमा दो ना 2-4 हाथ। इतनी कसर है वो भी पूरी हो जाए। हाँ और क्या, यही तो नारी का धर्म है। अपने भाग सराहो कि मुझ जैसी सीधी औरत पाली। जिस बल चाहते हो बिठाते हो, ऐसी मुँहजोर होती तो तुम्हारे घर में एक दिन भी निभाना होता। हाँ भाई, ये तो मैं कह ही रहा हूँ कि तुम देवी थी और हो। मैं तब भी राक्षस था और अब भी दैत्य हूँ। बेटे कमाऊ हैं, उनसे ना कहोगी तो क्या मुझसे कहोगी। मुझसे अब क्या लेना देना है। तुम झगड़ा करने पर तुले बैठे हो और मैं झगड़ा बचाती हूँ कि 4 आदमी हंसेंगे। चल कर खाना खा लो सीधे से, नहीं तो मैं भी जाकर सो रहूँगी। तुम भूखी क्यों सो रहोगी, तुम्हारे बेटों की तो कमाई है। हाँ, मैं भारी आदमी हूँ, बेटे तुम्हारे भी तो हैं। नहीं, मैं ऐसे बेटों से बाज आया। किसी और के बेटे होंगे, मेरे बेटे होते तो क्या मेरी दुर्गति होती। गालियाँ दोगे तो मैं भी कुछ कह बैठूंगी। सुनती थी मर्द बड़े समझदार होते हैं, पर तुम सबसे न्यारे हो। आदमी को चाहिए कि जैसा समय देखे वैसा काम करे। अब हमारा और तुम्हारा निभा इसी में है कि नाम के मालिक बने रहें और वही करें जो लड़कों को अच्छा लगे। मैं ये बात समझ गई, तुम क्यों नहीं समझ पाते। जो कमाता है उसी का घर में राज होता है, यही दुनिया का दस्तूर है। मैं बिना लड़कों से पूछे कोई काम नहीं करती। तुम क्यों अपने मन की करते हो। इतने दिनों तक तो राज कर लिया, अब क्यों इस माया में पड़े हो। आधी रोटी खाओ, भगवान का भजन करो और पड़े रहो। चलो खाना खा लो। तो अब मैं द्वार का कुत्ता हूँ, सुजान ने पूछा। बात जो थी वो मैंने कह दी, अब अपने को जो चाहे समझो। सुजान ना उठे, बुलाकी हार कर चली गई। सुजान के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई थी। वो बहुत दिनों से घर का स्वामी था और अब भी ऐसा ही समझता था। परिस्थिति में कितना उलट फेर हो गया था, इसकी उसे खबर न थी। लड़के उसका सेवा सम्मान करते हैं, ये बात उसे भ्रम में डाले हुए थी। लड़के उसके सामने चिलम नहीं पीते, खाट पर नहीं बैठते, क्या ये सब उसके गृहस्वामी होने का प्रमाण न था। पर आज उसे ज्ञात हुआ ये केवल श्रद्धा थी, उसके स्वामित्व का प्रमाण नहीं। क्या श्रद्धा के बदले वो अपना अधिकार छोड़ सकता था? कदापि नहीं। अब तक जिस घर में राज्य किया है उसी घर में पराधीन बनकर नहीं रह सकता। उसको श्रद्धा की चाह नहीं, सेवा की भूख नहीं, उसे अधिकार चाहिए। वो इस घर पर दूसरों का अधिकार नहीं देख सकता। मंदिर का पुजारी बनकर वो नहीं रह सकता। न जाने कितनी रात बाकी थी। सुजान ने उठकर गणासे से बैलों का चारा काटना शुरू किया। सारा गांव सोता था पर सुजान करवी काट रहे थे। इतना श्रम उन्होंने अपने जीवन में कभी न किया था। जब से उन्होंने काम करना छोड़ा था, बराबर चारे के लिए हाय हाय पड़ी रहती थी। शंकर भी काटता था, भोला भी काटता था, पर चारा पूरा ना पड़ता था। आज वो इन लौंडों को दिखा देंगे कि चारा कैसे काटना चाहिए। उनके सामने कटिया का पहाड़ खड़ा हो गया और टुकड़े कितने महीन तथा सुडौल थे, मानो सांचे में ढल गए हों। मुंह अंधेरे बुलाकी उठी तो कटिया देखकर बोली, भोला रात भर कटिया ही काटता रह गया। कितना कहा कि बेटा जी से जहान है, पर मानता ही नहीं, रात को सोया ही नहीं। सुजान भगत ने ताने से कहा, वो सोता ही कब है, जब देखता हूँ काम ही करता है। ऐसा कमाऊ संसार में कौन होगा। इतने भोला आंखें मलता हुआ बाहर निकला। उसे भी ये ढेर देखकर आश्चर्य हुआ। माँ से बोला, क्या शंकर आज बड़ी रात को उठा था अम्मा। वो तो बड़ा सो रहा है, मैंने तो समझा तुमने काटी होगी। मैं तो सवेरे उठ ही नहीं पाता, दिन भर चाहे कितना काम कर लूँ पर रात को मुझसे नहीं उठा जाता। तो क्या तुम्हारे दादा ने काटी है। हाँ मालूम तो होता है, रात भर सोए नहीं। मुझसे कल बड़ी भूल हुई। अरे वो तो हल लेकर जा रहे हैं, जान देने पर उतारू हो गए हैं क्या। बुलाकी, क्रोधी तो सदा के हैं, अब किसी की सुनेंगे थोड़ी ही। शंकर को जगा दो, मैं भी जल्दी से मुंह हाथ धोकर हल ले जाऊं। जब और किसानों के साथ भोला हल लेकर खेत में पहुंचा तो सुजान
आधा खेत जोत चुके थे। भोला ने चुपके से काम करना शुरू किया। सुजान से कुछ बोलने की हिम्मत ना पड़ी। दोपहर हुआ, सभी किसानों ने हल छोड़ दिए, पर सुजान भगत अपने काम में मगन है। भोला थक गया है। उसकी बार बार इच्छा होती है कि बैलों को खोल दे, मगर डर के मारे कुछ कह नहीं सकता। उसको आश्चर्य हो रहा है कि दादा कैसे इतनी मेहनत कर रहे हैं। आखिर डरते डरते बोला, दादा अब तो दोपहर हो गई, हल खोल देना। हाँ खोल दो, तुम बैलों को लेकर चलो, मैं डांड फेंक कर आता हूँ। मैं संजा को डांड फेंक दूंगा दादा। तुम क्या फेंक दोगे? देखते नहीं हो खेत कटोरी की तरह गहरा हो गया है, तभी तो बीच में पानी जम जाता है। इस गुइड़ के खेत में 20 मन का बीघा होता था, तुम लोगों ने इसका सत्यानाश कर दिया। अन्य कृषकों की भांति भोला अब कमर सीधी कर रहा था। पैर खोल दिए गए। भोला बैलों को लेकर घर चला, पर सुजान डांड फेंकते रहे। आधा घंटे के बाद डांड फेंक कर वो घर आए, मगर थकान का नाम ना था। नहा खाकर आराम करने के बदले उन्होंने बैलों को सहलाना शुरू किया। उनकी पीठ पर हाथ फेरा, उनके पैर मले, पूंछ सहलाई। बैलों की पूंछें खड़ी थी। सुजान की गोद में सिर रख उन्हें अकथनीय सुख मिल रहा था। बहुत दिनों के बाद आज उन्हें आनंद प्राप्त हुआ था। उनकी आंखों में कृतज्ञता भरी हुई थी, मानो वे कह रहे थे, हम तुम्हारे साथ रात दिन काम करने को तैयार हैं। अन्य कृषकों की भांति भोला अभी कमर सीधी कर रहा था कि सुजान ने फेरा उठाया और खेत की ओर चले। दोनों बैल उमंग से भरे दौड़े चले जाते थे, मानो उन्हें स्वयं खेत में पहुंचने की जल्दी थी। भोला ने मड़ैया में लेटे लेटे पिता को हल किए जाते देखा, पर उठ ना सका। उसकी हिम्मत टूट गई थी। उसने कभी इतना परिश्रम ना किया था। उसे बनी बनाई गृहस्थी मिल गई थी। उसे ज्यों का त्यों चल रहा था। इन दामों में वो घर का स्वामी बनने का इच्छुक न था। जवान आदमी को 20 धंधे होते हैं। हंसने बोलने के लिए, गाने बजाने के लिए भी तो उसे कुछ समय चाहिए। पड़ोस के गांव में दंगल हो रहा है, जवान आदमी कैसे अपने को वहाँ जाने से रोकेगा? किसी गांव में बारात आई है, नाच गाना हो रहा है, जवान आदमी क्यों इसके आनंद से वंचित रह सकता है? वृद्ध जनों के लिए ये बाधाएं नहीं। उन्हें न नाच गाने से मतलब, न खेल तमाशे से गरज, केवल अपने काम से काम है। बुलाकी ने कहा, भोला तुम्हारे दादा हल लेकर गए। भोला, जाने दो अम्मा, मुझसे ये नहीं हो सकता। सुजान भगत के इस नवीन उत्साह पर गांव में टीकाएं हुई। निकल गई सारी भक्ति। भगत बना हुआ था, माया में फंसा हुआ है। आदमी काहे को, भूत है। मगर भगत जी के द्वार पर अब फिर साधु संत आसन जमाए देखे जाते हैं। उनका आदर सम्मान सत्कार होता है। अब की उनकी खेती ने सूना उगल दिया है। बखारी में अनाज रखने को जगह नहीं मिलती। जिस खेत में 5 मन मुश्किल से होता था, उसी खेत में अब की 10 मन की उपज हुई है। चैत का महीना था। खलिहानों में सतयुग का राज था। जगह जगह अनाज के ढेर लगे हुए थे। यही समय है जब कृषकों को भी थोड़ी देर के लिए अपना जीवन सफल मालूम होता है, जब गर्व से उनका हृदय उछलने लगता है। सुजान भगत टोकरों में अनाज भर भर कर देते थे और दोनों लड़के टोकरे लेकर घर में अनाज रखाते थे। कितने ही भाट और भिक्षुक भगत जी को घेरे हुए थे, और उनमें वो भिक्षुक भी था जो आज से 8 महीने पहले भगत के द्वार से निराश होकर लौट गया था। सहसा भगत ने उस भिक्षुक से पूछा, क्यों बाबा, आज कहाँ कहाँ चक्कर लगा है? अभी तो कहीं नहीं गया भगत जी, पहले तुम्हारे ही पास आया हूँ। अच्छा, तुम्हारे सामने ढेर है, इसमें से जितना अनाज उठाकर ले जा सको ले जाओ। भिक्षुक ने लुब्ध नेत्रों से देखकर कहा, जितना अपने हाथ से उठाकर दे दोगे उतना ही लूँगा। नहीं, तुमसे जितना उठ सके उठा लो। भिक्षुक के पास एक चादर थी, उसने कोई 10 सेर अनाज उसमें भरा और उठाने लगा। संकोच के मारे और अधिक भरने का उसे साहस ना हुआ। भगत उसके मन का भाव समझकर आश्वासन देते हुए बोले, बस इतना तो एक बच्चा भी उठा ले जाएगा। भिक्षुक ने भोला की ओर संदिग्ध नेत्रों से कहा, मेरे लिए इतना ही बहुत है। नहीं, तुम सकुचाते हो, अभी और भरो। भिक्षुक ने एक पसली अनाज भरा और फिर भोला की ओर संशक दृष्टि से देखने लगा। उसकी ओर क्या देखते हो बाबा जी, मैं जो कहता हूँ वो करो। तुमसे जितना उठाया जा सके उठा लो। भिक्षुक डर रहा था कि कहीं उसने अनाज भर लिया और भोला ने गठरी ना उठाने दी तो कितनी भद्द होगी। दूसरे भिक्षुकों को हंसने का अवसर मिल जाएगा। सब यही कहेंगे कि भिक्षुक कितना लोभी है, उसे और अनाज भरने की हिम्मत ना पड़ी। तब सुजान भगत ने चादर लेकर उसमें अनाज भरा और गठरी बांधकर बोले, इसे उठा ले जाओ। बाबा, इतना तो मुझसे उठ ना सकेगा। अरे इतना भी ना उठ सकेगा? बहुत होता तो मन भर, भला जोर तो लगाऊं, देखूं उठा सकते हो या नहीं। भिक्षुक ने गठरी को आजमाया, भारी थी, जगह से हिली भी नहीं। बोला, भगत जी ये मुझसे ना उठ सकेगी। अच्छा बताओ, किस गांव में रहते हो? बड़ी दूर है भगत जी, अमोला का नाम तो सुना होगा। अच्छा, आगे आगे चलो, मैं पहुंचा दूंगा। ये देखकर भगत ने जोर लगाकर गठरी उठाई और सिर पर रखकर भिक्षुक के पीछे हो लिए। देखने वाले भगत का यह पौरुष देखकर चकित हो गए। उन्हें क्या मालूम था कि भगत पर इस समय कौन सा नशा था।
8 महीने के निरंतर अविरल परिश्रम का आज उन्हें फल मिला था। आज उन्होंने अपना खोया हुआ अधिकार फिर पाया था। वही तलवार जो केले को भी नहीं काट सकती, सान पर चढ़कर लोहे को काट देती है। मानव जीवन में लाग बड़े महत्व की वस्तु है। जिसमें लाग है वो बूढ़ा भी हो तो जवान है, जिसमें लाग नहीं, गैरत नहीं, वो जवान भी मृतक है। सुजान भगत में लाग थी और उसी ने उन्हें अमानुषीय बल प्रदान कर दिया था। चलते समय उन्होंने भोला कि वो सगर्व नेत्रों से देखा और कहा, ये भाट और भिक्षुक खड़े हैं, कोई खाली हाथ न लौटने पाए। भोला सिर झुकाए खड़ा था, उसे कुछ बोलने का साहस न हुआ। वृद्ध पिता ने उसे परास्त कर दिया था। ये थी कहानी सुजान भगत।